प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 9 से 12 के हिंदी विषय पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा रचित लिखित रचना है। यह 1931 में लिखी गई। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर रहे हैं। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए यह उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। यह कहानी सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार है, उसे बनाए रखना सबका परम कर्तव्य है। दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखता है। इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावात्मक संबंध को भी दर्शाती है। यह कहानी मनुष्य और जानवर के बीच में उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्रण भी प्रस्तुत करती है। बैलों के बीच घनिष्ठ भावात्मक संबंध को दर्शाती यह कहानी यह बताती है कि जीवन में स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चलिए इस कहानी का आनंद लेते हैं। प्रेमचंद के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। झूरी खाची के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहां उनसे खूब काम करवाया जाता, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की पत्नी को उनका वापिस भाग आना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी सुनाई और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाही तो हीरा ने उसे समझाया। मोती थोड़ा गुस्सैल था, हीरा धीरे से काम लेने वाला था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब हो गई। वहां एक छोटी सी बालिका भी रहती थी जिसकी मां मर चुकी थी। उसकी सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज दोनों को चोरी छुपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़ पड़े, लेकिन पकड़ न सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वो बिल्कुल भूल चुके थे, पर खुश थे कि झूरी की कैद से आजाद हो गए। रास्ते में पड़ने वाले खेतों में उन्होंने जी भर के मटर खाई और आजादी का अनुभव किया। फिर एक सांड से उनका मुकाबला भी हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देख हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कांजी हौस में बंद कर दिए गए। वहां और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खस्ता थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन ना मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भी भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी ना भाग सका। कांजी हौस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह बाद कांजी हौस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। चलते चलते कुछ यूं हुआ कि उन्हें लगा कि ये रास्ता तो जाना पहचाना है। बस उनके मन में एक अजीब विश्वास जागा, जैसे उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर चल रहे हैं। उनका घर कहीं नजदीक ही है। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर ही खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूला न समाया। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे बैल उसके हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी और चूरी खाते हुए दिखाई पड़े।
घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया और गले से लगा लिया।